नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रिप्टो करेंसी क्रिस्टल डिटेल्स पे। आज हम कवर करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसीज के लास्ट 24 आवर्स जो मेजर हाइलाइट्स हैं। क्रिप्टो करेंसी का प्राइस मूवमेंट, मार्केट कैप, जो मेजर न्यूज़ हैं। और लास्ट में एज यूजुअल में एक एक मुझसे रिलेटेड एक अच्छी स्टोरी सुनाऊंगा। मुझसे रिलेटेड या जो मैं जानता हूँ उससे रिलेटेड एक अच्छी स्टोरी या फैक्ट बताऊंगा, जिससे कि आपको अ, एक अंडरस्टैंडिंग मिले और कुछ सीखने को मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले जो मैं चार्ट दिखा रहा हूँ, ये टॉप 7 क्रिप्टो करेंसीज का और ग्लोबल मार्केट का मैं आपको जो फिगर्स हैं, जो उसका रेट्स और जितने सारे वेरिएबल्स है सब दिखाऊंगा। तो मैं टॉप 7 क्रिप्टो करेंसीज इसलिए लिया है कि ये टॉप 7 क्रिप्टो करेंसी का अगर मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो ग्लोबल मार्केट कैप का ऑलमोस्ट 70 to 80% के आसपास के बीच वेरी करता है। तो अगर इस इन टॉप 7 को आप देख लोगे तो आपको पूरा जो क्रिप्टो करेंसी का जो ट्रेंड है वो अपसाइड है, डाउन साइड है। तो आपको मूड पूरा क्रिप्टो करेंसी का समझ में आएगा, इसलिए मैंने टॉप 7 को लिया है। जो मार्केट है, जो मार्केट कैप है ग्लोबल क्रिप्टो करेंसीज का, सारे क्रिप्टो करेंसीज का, वो 1.06 ट्रिलियन रुपीज डॉलर है। आईएनआर में देखो तो 86.87 ट्रिलियन रुपीज है। लास्ट डे से ऑलमोस्ट 4.82% का अपसाइड है। 24 आवर्स का वॉल्यूम अगर हम देखें सारे क्रिप्टो करेंसी का तो 114.05 बिलियन डॉलर्स में है। वही आईएनआर में 9.34 ट्रिलियन रुपीज है। बीटीसी का डोमिनेंस एज यूजुअल ना 39% के आसपास घूम रहा है, प्रिसाइजली 38.5%। इथेरियम का 19% के आसपास ही कुछ दिनों से आप देखो तो मूव कर रहा है, तो 19.1 है प्रिसाइजली। जो लिस्टेड क्रिप्टोज हैं वो 21,600 प्लस है। एक्सचेंज 523 है। बीटीसी का जो रेट है, अभी का जो रेट है वो 21,159 डॉलर्स के आसपास है। वही आईएनआर में 17,29,000 रुपये का है एक बीटीसी। लास्ट 24 आवर्स में चेंजेस हैं वो देखो आप, कितना अपसाइड है, 53,000 रुपीज का। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 54,000 का इसमें उछाल मिला है क्रिप्टो को, बीटीसी को। 3.22% का इसमें अपसाइड है। मार्केट कैप 33.2 ट्रिलियन रुपीस का है। और वॉल्यूम जो है वो 5.3 ट्रिलियन रुपीस का है। सर्कुलेटिंग सप्लाई, जैसा कि मैं बताता आ रहा हूँ कि जितने डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी हैं जैसे कि बीटीसी, तो इसमें हर एक दिन आपको कुछ ना कुछ जो वैल्यू है वो ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि पर डे जो माइनर्स है उसकी माइनिंग कर रहे हैं। और ये माइनिंग तब तक पॉसिबल है जब तक कि टोटल सप्लाई, जैसे बीटीसी का हम देखें तो 21 मिलियन या 2.1 करोड़ है इसका मैक्सिमम सप्लाई। जब तक मैक्सिमम सप्लाई 2.1 CR तक नहीं पहुंच रहा तब तक इसकी माइनिंग होगी। और पर डे आपको कुछ ना कुछ जो इसका जो वैल्यू है, जो इसका नंबर्स हैं, आपको अपसाइड दिखेगा। तो क्रिप्टो करेंसी में यही एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जितने सारे डिसेंट्रलाइज कॉइन है इनकी माइनिंग होती है, उसकी जो टोटल सप्लाई है वो ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो जैसे जैसे इसकी एक्सेप्टेबिलिटी और मार्केट में यूटिलिटी बढ़ेगी, तो वैसे वैसे ये फिक्स्ड है कि रेट इसका अपसाइड होगा। तो यही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है क्रिप्टो करेंसी का। दूसरा देखें, इथेरियम जो सेकंड डोमिनेंट प्लेयर है इस फील्ड में, वो $1,600 के प्लस चल रहा है। लास्ट के 2-3 दिन उसमें आप देखो तो 1,500 के आसपास ही चल रहा था, लेकिन थोड़ा अपसाइड हुआ, ऐसे कारण से ये 16,000 $1,600 से प्लस चल रहा है। आईएनआर में देखो तो 1.3, 1,34,000 का इसका रेट है। 24 आवर में जो चेंजेस आए हैं वो वैल्यू के टर्म में 7,000 प्लस हैं। और परसेंटेज में अगर इसको देखते हैं 5.5% के आसपास इसका अपसाइड है। टीथर जो यूएसडीटी है और यूएसडीसी और बीयूएसडी है, तीनों स्टेबल कॉइन है। ये सारा यूएसडी को फॉलो करते हैं। इसमें इसमें जो रेट, जो उसके प्राइस है या रेट है, उसमें आपको चेंजेस बहुत ही कम दिखेंगे। आ, उसके बाद देखें बीएनबी, जो उसके बाद जो डोमिनेंट कॉइन है। बीएनबी का भी अगर आप कुछ दिनों का चार्ट देखो तो 260-270 के आसपास चल रहा था, लेकिन जब से कुछ कंट्रीज में एक्सेप्टेंस स्टार्ट हुई तब से ये थोड़ा अपसाइड में है। खासकर कजाकिस्तान का जो न्यूज़ था कि वहाँ गवर्नमेंट ने बाइनांस चेन पे कुछ प्रोजेक्ट लाने की प्लान कर रहे हैं। जैसे कि इनका जो ओनर है, जो इनकी ओनर है, को फाउंडर है सीजेड, उनका स्टेटमेंट आया तो उसके बाद से थोड़ा सा अपसाइड देखने को मिला है। आईएनआर में इसको देखो तो 28,800 रुपये के प्लस चल रहा है इसका एक बीएनबी। लास्ट 24 आवर्स में लगभग 1,500 रुपये का इसमें उछाल है। परसेंटेज वाइज लगभग 5.72% का इसमें अपसाइड है।
वैसे रिपल को देखो तो 0.4 के आसपास चल रहा था, इसमें भी थोड़ी सी अपसाइड हुई है, खासकर आज तो लगभग 7.5% का अपसाइड है। आईएनआर में लगभग 40 रुपए के आसपास चल रहा है। 2.86 का इसमें इंक्रीज है। ये तो था। अब आगे चलते हैं हम। जो मोस्ट एक्टिव क्रिप्टो करेंसीज है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इसमें आप अगर पुराने चार्ट को फॉलो कर रहे हो देखोगे तो ट्रेंड में थोड़ा चेंज है। नॉर्मली तीथर नंबर 1 पे चला करता था, लेकिन आज मुझे एक चेंज दिख रहा है कि बीटीसी नंबर 1 है जो मोस्ट एक्टिव क्रिप्टो करेंसीज है। तो अगर वॉल्यूम हम देखें, प्राइस देखें तो 70 आईएनआर में वो 17,24,000 के आसपास चल रहा है। 3.06 के आसपास इसमें अपसाइड है। वॉल्यूम देखो काफी अच्छा है इसमें। दूसरे पे बीयूएसडी है। बीयूएसडी का जो रेट है, ये बीयूएसडी स्टेबल पॉइंट है, इसलिए रेट इसका आईयूएसडी के आसपास ही दिखेगा। तीथर का भी वही दिखेगा। इथेरियम का ये है। ये सारे जो हैं ये नजर पे है लोगों के, इस कारण से इसका वॉल्यूम अपसाइड में है। आगे चलें। ये मैंने ट्रेंडिंग कॉइन्स दिखाई है। ट्रेंडिंग कॉइन्स वो हैं जो कि मैक्सिमम लोग सर्च कर रहे हैं एक्सचेंजेस पे। तो इस कारण से ये किसी न किसी न्यूज के कारण से ट्रेंड में बने हुए हैं, और मैक्सिमम लोग जो है इसको सर्च कर रहे हैं एक्सचेंजेस पे, और इस पे ट्रेड कर रहे हैं। इस कारण से ट्रेंडिंग कॉइन्स हैं। एक्टिव कॉइन वॉल्यूम वाइज होता है कि उसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, और ट्रेंडिंग जो कॉइन्स है वो मैक्सिमम लोग सर्च कर रहे होते हैं उसको एक्सचेंजेस पे। इस कारण से ट्रेंडिंग कॉइन में ये डिफरेंशिएट है एक्टिव और ट्रेंडिंग कॉइन्स में। ट्रेंडिंग में देखो तो जो डॉज कॉइन है वो 0.12 डॉलर्स के आसपास चल रहा है। लास्ट 30 डेज में देखो तो काफी अच्छा इंक्रीज, लगभग लगभग 100% का इसमें अपसाइड है। जब से डॉज कॉइन, जब से इलोन मस्क साहब, जो इनका फेवरेट कॉइन है डॉज कॉइन, जब से मस्क साहब ने ट्विटर से रिलेटेड उनका टेक ओवर से रिलेटेड न्यूज आई, तब से डॉज कॉइन थोड़ा बुलिश मोड में ही चल रहा है। कैस्पर आप देख सकते हो कि 40% के आसपास, अप 45% के आसपास अपसाइड है। सीबा यूनी, उसको डॉज किलर भी बोलते हैं, उसका भी ठीक ठाक 11% के आसपास चल रहा है। एप्टॉस जो कि अभी लास्ट एक वीक के आसपास ही इसका लॉन्च हुआ है। डॉलर रेट देखो तो 7.61 है। लास्ट 30 डेज में लगभग 10% का अपसाइड है। मास नेटवर्क, इसमें काफी अच्छा उछाल है। आगे आपको भी दिखेगा, गेनर्स में इसका नाम दिखेगा। लगभग 300% का अपसाइड है 3 महीने में। इथेरियम डिसेंट सा 24-22% के आसपास इसका अपसाइड है। उसके बाद अगर हम देखें तो टेरा क्लासिक है, उसमें 16% का आपको अपसाइड दिखेगा। और आगे चलें। आगे ये टॉप गेनर्स हैं। इसमें टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स को मैं कवर कर रहा हूँ इसमें। तो मेरा पर्पस ये है कि टॉप गेनर्स से आपको ये दिख सकता है कि किस किन किन क्रिप्टो करेंसीज में जो न्यूज में थे, जो कुछ ना कुछ इनका यूटिलिटी या कुछ ना कुछ इनके एडवांसमेंट होंगे, इसी कारण से ये इतने अपसाइड है। इस पे आप फोकस और कर सकते हो, और दिखेगा आपको कि ये सब चीज को, अगर इन डेटाज को देखोगे तो आपको एक जो 21,600 प्लस जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उसमें ये सब चीज जो लास्ट 1 ईयर में अपसाइड हुए हैं किसी न किसी कारण से। तो ये है आपके 1 डे का चार्ट। जो ई कॉइन है वो 58% के से प्लस का, 58% से ज्यादा का इसमें अपसाइड है। लूपरिंग 41% से ऊपर का है। ओसियन प्रोटोकॉल 21 टेल कॉइन, ये पुराना कॉइन है, हमारे टाइम का ही कॉइन है। मतलब एटलीस्ट 5 ईयर्स के से पुराना कॉइन है ये। 21% का पॉलीगॉन में जो मैट्रिक है उस पर काफी अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है, वो 21%। लास्ट 1 वीक का डेटा देखिए। लास्ट 1 वीक में देखो आप, मास्क नेटवर्क लगभग एक वीक में 230% के आसपास का अपसाइड है। बैंड प्रोटोकॉल ये नया एंट्री है इसमें, हमारे लिस्ट में 144% के आसपास चल रहा है। ई कॉइन 127, वैसे ही डॉज कॉइन बाकी आप देख सकते हो। लास्ट 1 मंथ में देखें तो मास्क एज यूजल नंबर 1 पे ही है, लगभग 264%। कैंटो एक नया एंट्री है इसमें, 231%। टोकनाइजर देख सकते हो 120%। वैसे ही डॉज कॉइन हर एक चार्ट में दिख रहा है आपको। लास्ट 1 मंथ में काफी इसका पॉजिटिव ट्रेंड में रहा है ये। लास्ट 1 ईयर में देखें तो गेन फार्म ये कंसिस्टेंटली नंबर 1 पे है हमारे, लगभग ऑलमोस्ट 10 दिन से मैं चार्ट कवर कर रहा हूँ उसमें।
जो प्राइस है वो 3,29,000 रुपये के आसपास है। एक साल में वो 300% का अपसाइड है। इसका इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई काफी है, हजार्स में ही है। इस कारण से मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग यूज केस होगा, तभी जाके ये 3.25 लाख के आसपास का रेट चल रहा है। ये नेटवर्क एज यूजुअल ये भी नंबर 2 पे अपना कंसिस्टेंटली बना हुआ है और 250% का अपसाइड है लास्ट के एक साल में। ओपन नेटवर्क भी अच्छा रिटर्न दे रहा है, टोकनाइजर भी अच्छा है। ये तो थे सारे गेन्स। टॉप गेनर्स। अब चलते हैं टॉप लूजर्स में, जो डाउन साइड में रहे हैं किसी न किसी इनके नेगेटिव न्यूज के कारण। हाँ, मास्क नेटवर्क जहाँ एक साल में टॉप में है, वहीं देखो आप लास्ट 24 आवर्स में थोड़ा डाउन साइड में है, लगभग 22% का डाउन साइड है। गाला जो कि एक गेमीफाई प्ले टू अर्न वाला कॉइन है, ये भी लगभग 6% का डाउन साइड है। वो वही देख सकते हो। डॉज कॉइन अभी 20, ये भी हर समय गेनर्स में रहा है, लेकिन अभी 24 आवर्स में, लास्ट 24 आवर्स में लगभग 4% का डाउन साइड है। लास्ट 1 वीक में देखें तो जो वाइट बिट टोकन है, ये कंसिस्टेंटली डाउन साइड चल रहा है। कोई ना कोई इसकी नेगेटिव न्यूज होगी या फिर कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही होगी। एमडीएक्स एप्टॉक्स देखो, बहुत अपसाइड होने के बाद थोड़ा सा करेक्शन दिख रहा है इसमें। बाकी सारे डिसेंट्रलाइज टोकन ये भी काफी नेगेटिव न्यूज में कुछ दिनों से है। ये आपको मैक्सिमम चार्ट में देखिए, मैक्सिमम लूजर्स के चार्ट में दिखेगा आपको ये। लास्ट 1 मंथ में देखें तो इथेरियम पाओ, ये भी आपको सारे चार्ट में दिखेगा। एग्जिट इन्फिनिटी भी एक अच्छा कॉइन है, ये भी गाला की तरह प्ले टू अर्न वाला गेमीफाई कॉइन है। ये भी कुछ किसी कारण से आपको देखो कि मतलब वो 28% का डाउन साइड है। सेल्सियस नेटवर्क, ये सब बिटग्रेट, ये भी आपको सेल्सियस नेटवर्क, बिटग्रेट, आपको आपको सारे जो टॉप लूजर्स हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं ये कॉइन्स दिखेंगे। तो किसी न किसी कारण से ये थोड़ा डाउन साइड में है। लास्ट 1 ईयर में देखें, लास्ट ईयर में टेलर लूना क्लासिक 100% का डाउन साइड है एक साल में। इस सेफ मून जो ओल्डर वर्जन है, ओल्डर वर्जन, न्यूअर वर्जन में बताया था कि जो हमारा नया जितना सारा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है वो वर्जन अपग्रेड करते हैं। तो इस कारण से जो ओल्डर वर्जन पे लिस्टेड है वो सारे कॉइन फिर नए वर्जन पे स्विच होते हैं, इंक्लूडिंग उनके सारे सर्कुलेटिंग जो कॉइन्स हैं वो भी सारे शिफ्ट होते हैं। जिस कारण से ये ओल्डर वर्जन दिखा रहा है। 24 आवर्स वॉल्यूम इसका नहीं है, क्योंकि इस न्यू वर्जन पे शिफ्ट हो चुका है। सर्कुलेटिंग सप्लाई भी ओल्डर वर्जन से न्यू वर्जन पे आ चुकी है। इनकी लिक्विडिटी भी ट्रांसफर हो जाती है न्यूअर वर्जन पे, इस कारण से ये नहीं दिखा रहा है। लेकिन रिटर्न ओल्डर वर्जन में काफी अच्छा था, इस कारण से दिखा रहा है आपको 100% के आसपास। फ्लोकी आईएनयू भी एक अच्छा अच्छा मेमे कॉइन है। फ्लोकी फ्लोकी इस कारण से ये भी कुछ अपने न्यूज के कारण से डाउन साइड पे ही चल रहा था। आगे चले। ये हमने लूजर्स को कवर कर लिया जो डाउन साइड था। अब है ये मेजर एक्सचेंजेस का चार्ट है। इसमें ये मैंने सारे सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो टॉप 7 के हैं इसमें कवर मैं कर रहा हूँ। सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज में आपको आइडिया ही होगा, मैं फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ। सेंट्रलाइज एक्सचेंज वो है जो कि किसका जिनका कोई ना कोई एक पर्टिकुलर यूजर या ऑर्गेनाइजेशन उसका ओनर है। और डिसेंट्रलाइज वो है जिसको कम्युनिटी, ये ओपन सोर्स टाइप का है जिसको कम्युनिटी ड्राइव कर रही होती है, ना कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन। सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है उसमें फीस थोड़ी ज्यादा होती है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में फीस थोड़ी कम होती है। डिसेंट्रलाइज मेजर ये डिफरेंसेस हैं। आप चले सेंट्रलाइज एक्सचेंज के डेटा को देखें। बाइनांस एज यूजुअल नंबर 1 पे है, इसका वॉल्यूम आप देख सकते हो, हुपिंग है और सारे हैं। मार्केट और कॉइन्स में मैं आपको डिफरेंस बताया था। मार्केट जो है वो नॉर्मली यूएसडी का मार्केट, मार्केट वो है जिसके सपोर्ट से आप या जिसके थ्रू आप क्रिप्टो की बाइंग सेलिंग या फिर फिएट से, अगर आईएनआर से आपको जाके परचेज करना है तो आपको तो मार्केट्स दिखेंगे, जैसे यूएसडी, यूएसडीटी, बीयूएसडी या बीटीसी, इथेरियम, ये 5 मेजर मार्केट्स हैं। तो आप आईएनआर से इन किसी 5 में ले सकते हो। इन किसी 5 को परचेज करके फिर जो से नीचे वाले कॉइन्स हैं वो आप मेजरली बाय कर सकते हो। तो मार्केट ये डिपेक्ट करता है। बाइनांस नंबर 1 पे, कॉइन बेस एज यूजल नंबर 2 पे चल रहा है। एफटीएक्स नया एक्सचेंज है। kraken, KuCoin, ये सब पुराने एक्सचेंज है। बिटफिनिक्स भी पुराना पुराना एटलीस्ट 3-4 साल, 3 साल पुराना एक्सचेंज है ये।
आप देख सकते हो कि अच्छे खासे सब में कॉइन लिस्टेड हैं। कू कॉइन पे 760। और चलिए आगे चले, ये अब चलें डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे देखें कि अभी क्या नंबर्स हैं। यूनिस्वैप जो V3 है, लेटेस्ट वर्जन है, वहां पे मैक्सिमम वॉल्यूम है, 794 कॉइन इस पे लिस्टेड है। और पेयर पेयर ए मार्केट को आप सेम टर्म में ले सकते हो। जैसे यहाँ पेयर का मतलब ये है कि जैसे USDT है तो USDT स्लैश कोई कॉइन ले लो, जैसे मैटिक ले लो, तो वो एक पेयर बन गया। तो वो टोटल को जब सबको ऐड कर दोगे, मतलब जितने सारे वो जो मार्केट हैं, जिनके मार्केट हैं, वो सारे कॉइन्स को ऐड कर दोगे, उतने नंबर ऑफ पेयर्स आपको दिखेंगे। यूनिस्वैप V3 का जो मार्केट शेयर है वो 38.6% का है, मतलब मार्केट लीडर है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में। पैनकेक ये इथेरियम का, इथेरियम चेन पे ये एक्सचेंज है। पैनकेक स्वैप PCS शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं इसका। V2 जो वर्जन है, ये जो पैनकेक स्वैप है, बाइनेंस चेन पे ये एक्सचेंज चलता है। ये नंबर 2 का एक्सचेंज है। इसमें नंबर ऑफ कॉइन बहुत ज्यादा लिस्टेड हैं और पेयर्स भी 4100 के आसपास हैं। मार्केट जो शेयर है इसका 10% के आसपास है। डोडो, उसके बाद यूनिस्वैप, पॉलीगॉन, पॉलीगॉन चेन पे है इसलिए पॉलीगॉन है। कर्व जो 5th नंबर का एक्सचेंज है, वो इथेरियम चेन पे है। आप देख सकते हो कि इसमें भी 80 पेयर और 42 कॉइन्स का है। तो वो 4% का मार्केट शेयर है। तो ये तो था सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का। अब आगे चलें। आगे ये हैं लास्ट 24 आवर्स में जितने क्रिप्टो में जो न्यूज आ रही है, वो चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो मैं कवर कर रहा हूँ। सबसे पहला न्यूज है ब्राजील ब्राजील से। तो ब्राजील की जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, उन्होंने उन्होंने ये डिसाइड किया है कि क्रिप्टो मार्केट को, जो क्रिप्टो करेंसीज के एक्सचेंज हैं, इनको इनको रेगुलेट करने के लिए एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, जो कि क्रिप्टो मार्केट को ऑब्जर्व करेगा। उससे रिलेटेड जो भी उनको पॉलिसीज या कोई भी डिसीजन ले लगा, तो वो जो सुपरविजन यूनिट है, जो जो एक अम्ब्रेला बनाएंगे इस चीज को ट्रेस करने के लिए, वो अभी अंडर प्रोसेस है। दूसरा न्यूज है आपका US से। तो वहाँ की जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, जैसे कि हमारा सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारा इंडिया का सेंट्रल बैंक RBI, वैसे वहाँ पे फेड बैंक है। तो उनका एक न्यूज आया है कि उन्होंने एक प्रोजेक्ट सीडर स्टार्ट किया है। तो जैसे यहाँ पे RBI ने CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी स्टार्ट किया है, उसका यूज केस अभी आप हमारे अगर चैनल को देखे, वीडियोस को देखे होगे, तो उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। CBDC का एक पायलट स्टार्ट किया है, जिसमें 9 बैंक्स में वो सेकेंडरी मार्केट का जो सेटलमेंट है उसको वो चेक कर रहे हैं। तो उसी तरह से US में भी एक प्रोजेक्ट सीडर बोल के स्टार्ट हुआ है, जिसमें कि जो डॉलर से रिलेटेड जितने सारे वो हैं, जो डॉलर के सेटलमेंट है, उस वहाँ होलसेल, WCBDC बोलते हैं उनको, होलसेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो होलसेल मार्केट में जितने सारे वो हैं, उसको सेटलमेंट करने का उनका यूज केस है ये। तीसरा न्यूज है एलरॉन्ड चेन से। तो उन्होंने 3 नए मेटावर्स प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, तो एक अच्छा न्यूज है एलरॉन एलरॉन चेन के लिए। अगला न्यूज है एक्सचेंज का। एल बैंक एल बैंक ने एक लिस्बन, जो कि पुर्तगाल में है। तो पुर्तगाल में एक वेब समिट हुआ था लगभग, इसमें टॉप 20 एक्सचेंजर ने पार्टिसिपेट किया था। और वर्चुअली लगभग 70,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट इस पे थे। ये इस जगह सबसे बड़ा इवेंट था क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। तो एल बैंक ने इसमें एक्टिवली, जो एल बैंक है, एल बैंक के बारे में ये टॉप 15 to 20 आपको एक्सचेंजेस में दिखेगा। ये काफी पुराना और स्टेबल एक्सचेंज है। तो उन्होंने ये बताया कि उनका जो समिट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो वो काफी अच्छा रहा था। और पुर्तगाल के बारे में एक और न्यूज है कि वो पुर्तगाल जो है वो क्रिप्टो करेंसी काफी फ्रेंडली कंट्री है। वहां पे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कुछ दिनों पहले कि वहां पे आप अगर क्रिप्टो में ट्रेडिंग करें तो कोई टैक्सेस नहीं है। तो वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी और ये जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीजें हैं, जो काफी सपोर्ट है इस कारण से। और ये यूरोप में है, तो यूरोपियन कंट्री में आप जाके अगर ऐसा करो तो पूरे यूरोप को आप उससे कवर कर सकते हो। इस कारण से ये काफी
पॉजिटिव न्यूज है क्रिप्टो करेंसी का। लास्ट जो न्यूज है ये भी काफी अच्छा न्यूज है। जो चाइनीज गवर्नमेंट है उन्होंने उन्होंने अपने सिटीजन्स के लिए, उनके जो जो उनकी पब्लिक है उनके लिए मेटावर्स के एक्सपीरियंस के लिए उन्होंने एक डिसाइड किया है कि मेटावर्स वहाँ पे एक लॉन्च करेंगे, जिससे कि वर्चुअल रियलिटी और जो ऑगमेंटेड रियलिटी है उसके बारे में लोगों को पता चलेगा। तो एक प्लेटफॉर्म वहाँ पे एक मास लॉन्च हो रहा है, जिससे कि जो सिटीजनशिप है उनका एक्सपीरियंस पता चले कि मेटावर्स पे क्या है, और मेटावर्स के अंदर जो ऑगमेंटेड रियलिटी है और वर्चुअल रियलिटी है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इंडिया ऐसे वास्ट सॉरी चाइना ऐसे वास्ट कंट्री के लिए अगर इस तरह से मास एडॉप्शन हो रहा है इस टेक्नोलॉजी का, तो ये काफी, चाइना को आप देख सकते हो इंडिया में भी सीबीडीसी जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी उस पे वो टेस्ट केस जो है वो स्टार्ट हुआ था, अभी जस्ट हम कवर कर रहे थे। वैसे यूएस में आप देख सकते हो कि फेडरल जो उनका सेंट्रल बैंक है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो भी एक प्रोजेक्ट सीडर स्टार्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीज के लिए पॉजिटिव चीज है कि सब लोग इसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट को देख के इस पे फुल फ्लेज एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ताकि इसको यूज में आ सके। चलिए आगे चलें। ये मेजर टॉपिक्स है जो कि मैं कमिंग डेज में कवर करने वाला हूँ, ताकि आपको क्रिप्टो का वो मिले। एक क्रिप्टो न्यूज से रिलेटेड मैंने एक बहुत अच्छा एक आर्टिकल दिया है। आर्टिकल को मैंने फुल्ली कवर किया है, जिसमें कि कोविड के टाइम पे हमारे एक जो पॉलीगॉन के फाउंडर हैं संदीप सर, उन्होंने उन्होंने लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा का डोनेशन इकट्ठा किया था, वो भी सिर्फ एक ट्वीट के बाद। तो काफी मैंने उसको एक्सक्लूसिव कवर किया, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो उस वीडियो को जरूर देखें। मैंने एक क्रिप्टो करेंसी का बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाया है कि कैसे आप शॉर्टेस्ट टाइम पे मैक्सिमम जो डोनेशन है कोविड के टाइम पे इंडिया को मिला था, वो भी संदीप सर जो मैथमेटिक के को फाउंडर हैं उनके द्वारा इनिशिएटिव था। तो उसने पूरा, जिसमें कि आप देखो कि जो विटालिक ब्रुटिन है जो इथेरियम में को फाउंडर है, उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था लगभग 1.2 बिलियन डॉलर्स का। अगर रफली उसी को कन्वर्ट करो आप, तो आज के रेट में वो 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपीस का होगा। तो काफी, और वो भी मतलब विद इन शॉर्टेस्ट स्पैन में वो जो फंड रेजिंग हुई थी। तो मैंने काफी एक्सक्लूसिव और ग्राफिकल मोड एनिमेशन में कवर किया, तो आपको अच्छा लगेगा और काफी एक लर्निंग भी चीज है। तो आपसे रिक्वेस्ट है उसको चीज चीज उस वीडियो को जरूर देखें आप। अब आते हैं आज से रिलेटेड कुछ जो मैं डेली एक पॉजिटिव न्यूज या फैक्ट कवर करता हूँ जो मुझसे रिलेटेड हो या फिर मेरे एक्सपीरियंस से मैंने देखा हो। तो जो आज का है वो है कि जब मैं 4-5 साल पहले स्टार्ट किया था इस टेक्नोलॉजी को, तो उस टाइम पे जो हमारा सर्किल था, जो कुछ फ्रेंड सर्किल बने थे, उसमें एक बंदा था। तो हम लोग क्या थे कि जैसे हमारे पास कुछ बीटीसी जो भी थे, तो हम चाह रहे थे कि बहुत ज्यादा डबल ट्रिपल फोर ऐसे हो जाए। तो हम उसमें थे, हम उसकी डीप में नहीं जा रहे थे और लॉन्ग टर्म का हमारा विजन नहीं था। लेकिन हमारे ग्रुप में एक बंदा था, तो उसकी मेच्योरिटी और उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी थी कि उसने बहुत कॉइन का रिसर्च किया था हमारी तरह। और उसने एक डिसाइड किया था कि जो अडा है, वो अडा को उसको अच्छा लगा था, वो टेक्नोलॉजी समझने वाला बंदा था। तो उसको अडा की जो टेक्नोलॉजी थी और जो उसका विजन था, और खासकर जो उसके फाउंडर हैं चार्ल्स हॉस्किंसन जो है, उनका काफी, उनका उसके वीडियोस और उसके सारे आर्टिकल्स को फॉलो करता था। तो चार्ल्स हॉस्किंसन हॉस्किंसन से वो काफी इन्फ्लुएंस था, काफी प्रभावित प्रभावित था। और अडा को वो जो कार्डानो है उसको लेकर काफी बुलिश था। और उस बंदे ने मैं ये नहीं बोला कि मैसिव इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन एसआईपी के में तो अभी तो शायद वो आप अगर रेट देखो तो 34-35 रुपीज के आसपास चल रहा होगा, $0.4 के आसपास ये चल रहा होगा। जो $1 इसका ऑल टाइम है, $1 से ऊपर होगा अडा का। तो उस समय तो ये कुछ पैसे में चल रहा था अडा ना, मैं बात कर रहा हूँ वो 2017 समथिंग का। तो बंदे ने उस समय से एक्यूमुलेट करना स्टार्ट किया था एसआईपी में, मतलब जैसे जैसे पैसा मिला वैसे वैसे उसने इन्वेस्ट किया। और आज के रेट में आप गेस नहीं कर सकते हो कि कितना उसके पास अड़ा है। इवन दो कि ऑल टाइम हाई से 50% के आसपास ज्यादा का डाउन साइड है, लेकिन तब भी वो एटलीस्ट 1,000 टाइम्स का उसका रिटर्न होगा। तो मेरा कहना ये चाह रहा हूँ कि आप जब किसी को
रिसर्च करते हो, जो कि मैंने भी नहीं किया। इनफैक्ट जो फैक्ट ये है कि हम भी थे कि बहुत ज्यादा पैसे वाले बन जाएं, जो पॉसिबल नहीं होता है प्रैक्टिकली में। तो लेकिन उस बंदे ने वो अपने रिसर्च को मेच्योरिटी दिखाती है, रिसर्च पे स्टिक किया, थोड़ा टाइम दिया, उस क्रिप्टोज को उसने डीपली स्टडी किया, उसके फाउंडर्स पूरी चीज पे स्टडी किया, फिर उसको ट्रेस किया होगा उस बंदे ने कि कैसा वो है, फिर उस पे एसआईपी करके। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक ही चीज पे इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन बंदे ने और भी किया होगा, मुझे नहीं उसका आइडिया है, लेकिन एक पे वो काफी बुलिश था। और रीजन ये थे कि उसने पूरी फुल टाइम स्टडी की थी और ग्रेजुअली एसआईपी करता गया। मुझे जहां तक पता है कि इस साल तक वो एसआईपी कर रहा था इस पे। तो जाके, और यही चीज आप अगर देखो, ये हर एक चीज में, ये क्रिप्टो में ले लो, स्टॉक में ले लो, म्यूचुअल फंड में लो, हर एक चीज में ये है कि आप अगर एसआईपी कर रहे हो, छोटे छोटे फंड्स इकट्ठे कर रहे हो, लॉन्ग टर्म में है ना, वो एक अच्छा खासा रिटर्न देता है। तो इससे मेरा ये कंक्लूजन है, कहीं भी रहो तो लॉन्ग टर्म के लिए आप वो करो, और जहां भी आप इन्वेस्टमेंट करो तो आप अपनी पूरी स्टडी कर लो, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करो, तो चांसेस ज्यादा है कि आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। ना कि किसी के कहने पे, किसी वीडियो देखने पे, किसी की, इंक्लूडिंग मैं और कोई भी हो, किसी के वीडियो से इन्फ्लुएंस होकर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करो, तो वो अच्छा नहीं है। खासकर लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो तो खुद से टाइम दो, खुद से उस चीज को एनालाइज करो, तब जाके उस पे इन्वेस्ट करना है। और वो भी एक पे मत करो, मल्टीपल्स पे करो, ताकि आपको जो रिस्क है वो शेयर्ड रहे। और आपके जो, एक कोई अगर सडन किसी में फ्रॉड हो गया, कोई कंपनी बंद हो गई, तो आपका उतना इम्पैक्ट ना हो। दूसरा जो कॉइन है, जो पॉजिटिव चल रहा है, वो उसको एडजस्ट कर देते। मेरा यही यही आज का लेसन था। चलिए, थैंक्स। और ये मैंने जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, ये आपको अगर अच्छा लग रहा है और कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है आपके लर्निंग में, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे इंकरेजमेंट मिले कि मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, और आप कुछ मेरे एक्सपीरियंस से कुछ आपको फायदा हो रहा है। इसको लाइक जरूर करें, और इसको आप कोई कमेंट करें, आप कुछ चेंजेस चाह रहे हो कि मैं इस चीज को और कवर करूँ अपने प्रेजेंटेशन को, और कुछ डेटा उसमें इंक्लूड करें, कुछ चीज को हटा दूं। सो चलिए, यही इसी से रिक्वेस्ट है कि बने रहें, और साथ में हम ये क्रिप्टो जो है, जो फैसिनेटिंग टेक्नोलॉजीज को सीखें। चलिए, धन्यवाद।